नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ 7 लाख रुपए से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण 3 का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कारागार बंदियों के लिए हिम केयर योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के महापौर और उप महापौर को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की हर संभव सहायता के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 43 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण 3 का लोकार्पण किया। इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 4 पहिया और 60 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और एसबीआई और पीएनबी की शाखाओं के विभिन्न कार्यालय हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीकों से लैस है। यहां सामंजस्य स्थापित कर समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया। हमारी पुरानी सचिवालय की जो बिल्डिंग है, जो कि ऐतिहासिक है, हेरिटेज बिल्डिंग है, कितने लोगों ने वहां काम किया और किस प्रकार यहाँ के फैसले हुए। हमारी सरकारें फैसले करती रही, किसी भी पार्टी की सरकार रही फैसले करती रही और प्रदेश को एक दिशा देती रही, अधिकारी भी कर्मचारी भी। आप सबके सहयोग से ये बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, पर इन इमारतों में अपनी यादें आप सब छोड़कर जाते हैं, जो इस सचिवालय में कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छी हमारा ये भवन निर्माण हुआ है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है और इसलिए भी रहा है क्योंकि जिस परिस्थिति से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि हमें प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे उसमें सरकारी कर्मचारी है, चाहे सरकारी अधिकारी है। थोड़े हम कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारा भविष्य सही ढंग से आगे बढ़ सके। 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। आप सबका भी हमें सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले रही है। प्रदेश सरकार के कल्याणकारी निर्णयों में कर्मचारियों का सहयोग भी वांछित है। हमने वाटर सेस क्यों लगाया? हमारी सरकार तो रूटीन में चलती रहे, हमारी सरकार जैसे पहले थे वैसे चलाते रहे। उससे कभी आपका भला नहीं होने वाला। भला तभी होगा जब आपके बेटे हिमाचल प्रदेश में रहे, बेटियां हिमाचल प्रदेश में रहे, ऐसे संसाधन हम यहाँ विकसित करें। भला तब होगा जब आपकी जेब में जीवन यापन के लिए अच्छे पैसे जेब में होने चाहिए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई बदलाव हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। समाज में क्या बुराइयां उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश है। और वाटर सेस हमने कहा कि हम पानी जो बिजली उत्पादन करते हैं, जिनको 100% प्रॉफिट होता है, 100%, हमने कहा कि आप 10 रुपए 100% में हमें तो दो। पानी हमारा, बहता सोना हमारा, वेपोरेशन के शहर हमारे बन रहे हैं, उस लड़ाई में भी आपका साथ चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने हमें कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, हम उसका कानूनी तौर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार लेंगे। अगर हम आज अधिकार नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी में हमारे से यहाँ हिमाचल से लोग चले जाएंगे, बच्चे घरों में रहना ही शुरू नहीं करेंगे। इसलिए हम आईटी में जहाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हेल्थ का ऐसा, हेल्थ टेक्नोलॉजी और हेल्थ टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, आईटी सेक्टर को कैसे लाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धरातल में आने में कम से कम 2 साल लगते हैं किसी चीज को आने में, लेकिन 4 साल में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस लाने में कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जेलों और अन्य संस्थानों के बंदियों के लिए एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है और शीघ्र ही 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के प्रीमियम की किश्त अदा करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। कारागार में बंद अपराधियों के लिए, क्योंकि जब तक वो सजा अपनी पूरी नहीं करते वो बाहर नहीं आ सकते, पर कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर ही उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाए और जब वो बाहर आए तो जो बचा हुआ उनका जीवन है वो जीने लायक ही ना रहे। इस दृष्टिकोण से बड़ी गंभीरता से हमने सोचा, हमने कहा कि जीवन में एक बार कोई गलती कर लेता है उसका ये मतलब नहीं कि उसके जीवन काल को पूरा ही हम अंधकार में डाल दिए। इस दृष्टिकोण से हमने 4 बीमारियों की पहचान की और पाया कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद हमारे बंदी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका आज की तारीख से 15 मई से 14 जून तक एचआईवी, एसआईटी, टीबी, हेपेटाइटिस सी और बी का 1 महीने परीक्षण किया जाएगा। उनको देखा जाएगा कि उनके पास कहीं ये बीमारी तो नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के तौर से आज सभी कैदी जो या बंदी हमारे भाई बंधु हैं अनुरोध करने आया हूं। जीवन जीने में भगवान एक बार जीवन में देता है, अगर जेल की सलाखों के बीच ही जीवन जीना है तो भगवान ने जीवन दिया ही क्यों। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपराध की दुनिया छोड़कर अब सजा भुगत रहे हो तो आप इस अपराध की दुनिया में दोबारा जाना की ना प्रयास करें, अच्छा होगा। अपने मन के भाव को कंट्रोल करें और निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कारावास के बंदी हिमकेयर योजना के लाभ से अब तक वंचित थे और उन्हें बीमारी के दौरान उपचार के लिए धन अभाव का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जेल के बंदियों को इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 जून 2023 तक राज्य की 14 जेलों के 3218 बंदियों और राज्य भर के किशोर गृह, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्र के 1278 आवासियों की जांच और उपचार करना है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेल बंदियों को एचआईवी, टीबी, एसटीआई और हेपेटाइटिस के लिए निशुल्क परामर्श, उपचार और दवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बंदियों की रिहाई के बाद अन्य लोगों में बीमारी के संक्रमण को फैलने का खतरा बना रहता है। इसे रोकने के लिए रोगियों का समय पर उपचार अति आवश्यक है। राज्य सरकार इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और वर्ष 2030 तक एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार प्रदेश में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को समुचित देखभाल सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। उपचार के लिए रोगियों को 6 एंटी रेट्रोवायरल केंद्रों पर निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता और निशुल्क बस पास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेल बंदियों के लिए आयोजित एड्स जागरूकता प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जेल बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में श्री सुरेंद्र चौहान को शिमला नगर निगम का महापौर और श्रीमती उमा कौशल को उप महापौर के पद पर निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शिमला शहर विकास की नई बुलंदियां छुएगा और शहर की विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने शिमला के प्राचीन गौरव को बनाए रखने तथा शहर को साफ सुथरा बनाने में सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत उथड़ा ग्राम पंचायत के रसेहड़ गांव में हुई सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार दुर्घटना प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि स्थानीय अस्पताल प्रशासन को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। रविवार दोपहर बाद धर्मशाला के उथड़ा ग्राम में एक वाहन करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही पीड़ितों को फौरी राहत प्रदान की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.